अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सदर बाजार इलाके में। जिस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है सोनू की, जिसकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सोनू की जो बीवी है, कल रात उनकी सोनू के साथ मारपिटाई होती है और उसके बाद सोनू घर छोड़कर जा चुके हैं। सोनू का कोई अब तक अता पता नहीं लग पाया। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। क्या पूरा मामला है? तुम बताओ भाभी, तुम थे ना यहाँ पर, मैं तो बाद में आऊँ, आप ये बताएंगे। ये देखो सर, ये ऐसा है, ये सोनू मेरा मौसी का लड़का है। मेरा नाम अनिल है। आप कौन लगते हैं इनकी? ये मेरी मौसी का लड़का है, मैं उनकी बहन, मम्मी की बहन का लड़का हूँ, ठीक है ना। तो ये काफ़ी दिनों से, मतलब ये जो लेडीज़ है, इसकी जो घरवाली है, ये मोहल्ले में किसी के संग नहीं बना रखी। इसने किसी बच्चे के संग भी झगड़ा करती है, सबके संग झगड़ा करती है और अपने घरवाले को मारती पीटती है। लेकिन कल इसने क्या करा, सारा दिन मतलब शाम के 6 बजे से 9 बजे तक उसको बहुत मारा। मैं शाम के टाइम आया हूँ तो उस लड़के का, जो सोनू नामक लड़का है, इसके मुंह भी सूजा हुआ था, यहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसके यहाँ मारा इसने। इसका आरोप है कि इसने मेरे घर में से 1.5 लीटर, कितना ये बताएगी वो, तो 1.5 लीटर इसने रिफाइंड चोरी किया है। हालांकि उसने दोपहर को आके इनके घर में सिलेंडर भी बर्बाद, घर से रिफाइंड चोरी कर हाँ, ऐसा इसका आरोप है। जो उसको पीट रही है उसकी वाइफ। तो रिफाइंड चोरी करके क्या होगा? ये तो ये बताएगी ना। उसने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, या फिर होता तो वो बताता किया है या नहीं किया। कहाँ है ये? अब इसका मालूम नहीं है। रात को ना इसने खाना दिया है, ना इसको घर में सोने दिया है और काफ़ी देर तक उसको पीटते रहे। 6 बजे से 9 बजे तक की पिटाई लगाई उसकी। उसके बाद वो परेशान होकर यहाँ से चला गया है, जिसके बाद अभी तक वो घर पे नहीं आया। काम क्या करते हैं? ये अचार की फैक्ट्री में काम करता था। हमने हर जगह इसका पता कर लिया। अचार की फैक्ट्री में पता करा है, यारी दोस्ती में भी इसकी मसारी में पता करा है, और जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे करनाल में या मेरठ में, हमने हर जगह इसका पता करा है। कहीं पे कोई खबर नहीं आई कि भाई यहाँ पर पहुँचा है। हमने इनसे सबसे यही पूछ लिया कि रात को यहाँ पे पहुँचा हो या सुबह पहुँचा हो सकता है। रात को पत्नी के साथ, पत्नी के संग इनका झगड़ा हुआ था। झगड़ा भी कुछ नहीं, उसने शराब पी रखी थी, इन्होंने सिर्फ उसकी पिटाई लगाई है। झगड़ा तो वो हुआ करता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को पीटे और दूसरा पक्ष उस वाले को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पक्ष पिटा है, जो कि ये लड़का है। उसके रिफाइंड को लेके इसमें झगड़ा इसकी घरवाली ने किया है। सोनू की क्या पूरा मामला है रिफाइंड को लेकर? नहीं, 2-250 रुपए मेरे एक डब्बे में पड़े थे। मैं शाम को दोपहर तक हमने यहाँ पे मतलब 5-5:30 बजे मैंने और मेरे घर वाले ने रोटी खाई है यही मंजी पे बैठ के। मैं काम पे से आई, उन्होंने कहा मुझे रोटी दे दे। क्या नाम है आपका? रेखा। बस उसके बाद हमने यहाँ पे बैठ के तीनों ने रोटी खाई है। ये और मेरा बीच वाला लड़का, वो तो था नहीं, हम तीनों ने रोटी खाई है। बल्कि उसने कहा कि पानी दे दे, यहीं पे पड़ा रहा, बोलते रहे, हम हंसते बोलते रहे। 6 बजे के बाद 5:30 बजे मैंने कहा जब मेरा का टाइम हो गया, ये उसने, मैंने यहाँ बैठ के सब्जी काट रही थी तो इसने कह दिया तू कहाँ जा रही है, ताला लगा कर चली गई। मैंने कहा मैं बर्तन करके अभी 10-15 मिनट में आ रही हूँ। उस लड़के से कहा, मैंने कहा तू पापा पड़े हुए अंदर और तू पापा का ध्यान रखियो कि कहीं जाए ना, अंदर ही पड़े रहेंगे। उसके बाद 250 रुपये वैसे मेरे डब्बे में से निकाल के ले गया, 150 रुपये इसके निकाल के ले गया सारे, और जो सिक्के के अलग से मैंने बच्चों के लिए खर्चा धर रखे थे वो भी निकाल के ले गया। बुगनी में से निकाल के ले गया? हाँ, बच्चों के उसमें से डिब्बे में से निकाल के, बच्चे इकट्ठे काम कुम करते रहे तो इकट्ठे करके रखा है, उसमें से निकाल के ले गया। पैसे एक पंजी नहीं छोड़ी इसने मेरे। और घर में जो मैंने राशन डलवा रखा था, मैं यहाँ पे सब्जी काट के मैं अपना 6 बजे अपने काम पे चली गई। ये दरवाजा खुला पड़ा था। करते हैं? ये कोठियों में करती हूँ। अच्छा। हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। माँ से आई, जब मैं आई तो मैंने कहा पापा कहाँ है? वो तो जब मैं अंदर सफाई करने लग गई तो माँ से राशन गया। राशन का क्या करते थे? पहले भी ऐसे करते थे कभी चुराते? पहले भी इसने मेरे कई बार पैसे चोरी कर रखे हैं। 2-250 रुपये मेरे पहले भी इसने ऐसे चोरी करके, जिसकी माँ भी थी, जब भी पैसे चोरी करके ले जाता था, मैं टीवी के पीछे लोगों को जाती थी, माँ से भी चोरी कर लेता था। इनकी मम्मी तो गुजर गई है। अच्छा। हाँ, उनकी तो हाँ शादी तो है, पर इसने ना मेरे को सुख से जीने नहीं दिया। तो राशन का क्या करते हैं चोरी करके? बेच के दारू पी ली इसने। अच्छा। और दारू बेचते किसको? क्या पता मेरे को, मैं तो सब में पूछ आई हूँ। सब कैसे पता लगा कि भी घर से राशन चुरा कर बेच देते हैं और दारू पीते हैं उसके बाद? कभी पैसे तो पहले, कभी जब मैंने देखा तो सिर्फ सब पैसे ही चोरी करके ले जाता है ये। और आज तो इसने पहली बार राशन, वो तो मैं अंदर ना सफाई करने लगी सिलप पे। तो पहले भी घर से कभी लापता हुए हैं? कल रात से तो आए नहीं? पहली बार हुआ ये। मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैं ये बैठी तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा सामान कहाँ है? मैंने इतनी सी बात पूछी दीदी। मैंने कहा राशन का है, नशे में था। तो मैंने कहा
सुन नहीं रहे कहाँ है राशन, किसको बेच के आए मुझे बता दो, नहीं ला कर दे रहा तुम उसका नाम बता दो, मैं खुद ले आऊंगी। क्यों, मैं भाई सारा दिन मेहनत करती हूँ, मेरा लड़का सारा दिन मेहनत करता है भाई, कमाई तो अगर तुम 5 रुपए भी कमाओगे तो पसीना तो बहाता ही है। तो मैं मेहनत करके लाती हूँ मैं, अगर बच्चों को नहीं कमाऊंगी। कहाँ है ये सोनू? पता नहीं, मैं तो रात को मेरे लड़के को पीछे पीछे गया था, ये कह रहा मम्मी पता नहीं कहाँ है, हम तो गए थे। मारा भी है, ये आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं आरोप, पहले तो ये लड़की जनानी गया है, किसी ने निशा तमाशा देख रहे थे, बल्कि यहाँ इनके हाथ में पहले एक्सीडेंट होकर चोट लग रही थी, यही एक दूसरी मंजिल बिछ रही थी, यहीं पे मैंने पूछा कहाँ है राशन, इन्होंने मेरे बाल दोनों घुमेड़ के हाथ से पकड़ के यहाँ पे गए, मेरा गला घोट दिया। आपने पलटवार किया? पहले उन्होंने वार करा था मेरे पे, तो आपने फिर मारा? उसके बाद जब मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा तूने मेरे बाल पकड़े, मेरे दर्द हो रहा, मेरे सांस निकल गई, लड़के मेरा पानी दे रहा है, तूने मेरे बाल क्यों पकड़े, तेरे से मैंने यही कुछ कहा कि मैंने कहाँ है राशन, इतनी सी बात कही। मेरे बाल भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है? पहले रोज ही होता हमारा, तो पर क्या कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, ड्रिंक करते हैं आपके? मतलब मारते पीटते हैं हम, मार खा खू के हम एक हो जाते हैं। हमारे मुँह भी ऐसी है, मियाँ बीबी की तो होती ही लड़ाई है, तुम्हें तो पता ही है, हम मार पीट लेते चितले लड़ाई कर लेते, हम एक हो जाते हैं। शराब पी के लड़ाई होती है? शराब पी के ही होती है, वैसे कभी नहीं होती। आप कहाँ हो सकते हैं, वो कल रात से नहीं आए? ये लड़का गया था मैंने पीछे पीछे भेजा था, ये गया था, किसी के बैठ के चला गया, क्या टेम्पो में बैठ के चला गया था किसी के। पीछे मेरा नाम विष्णु। बड़े बेटे हैं आप? हाँ जी, ये मेरा बड़ा बेटा है। एक मिनट। तो ना रिक्शे मैं नवल्टी तक गया था, तो ना रिक्शा आड़ा ना रोका ने, रिक्शा आड़ा आगे ले गया, वो भी आगे चला गया। जब मैं भागा गया ना रिक्शा था ना वो था, खाली पड़ा था रोड सारा। रिक्शे पे चढ़ के गए थे? हाँ, और रिक्शा नहीं दिखा मेरे को बंगर की, भाग गए थे वो। कहाँ भाग गए थे? पता नहीं, मम्मी ने मारा था इसलिए भागे? पता नहीं, मम्मी मैं तो रात को आई नहीं था यहाँ। अच्छा, तो आप कहाँ गए होंगे पापा? अब ये नहीं पता, मगर की रिक्शे में किसी के चले गए थे वो। तो पापा अगर नाराज होके गए हैं, चलो मान भी लें कि पत्नी ने अपने पति को मारा और पति नाराज होकर घर छोड़कर चला गया, रिक्शे में सवार होकर घर छोड़कर चला गया, लेकिन अगर अब वो पति ये वीडियो देखेगा तो एक बेटा क्या मैसेज देगा अपने बाप को, अपने पिता को? क्या कहना चाहोगे अपने पिता को? वो वीडियो जरूर देखेंगे, कोई मैसेज भी, घर आ जाओ, नहीं चाहते घर? नहीं चाहते तो है, हाँ तो हमारा आदमी, हम तो चाहते हैं हमारे साथ रहे, हमारे से मिलजुल के रहे। हाँ, हमेशा हम कपड़े लत्ते हम जहाँ पाएगा हमारी पी के लौट जाएगा, इतने काले काले करके अपना का कौन धोएगा? मैं धोती हूँ। पूछ लो भाई, माँ मोटरसाइकिल के नीचे पड़ा रहा, कोई नहीं गया, मैं अकेली बचा के लाई, कोई हिम्मत करके मैं उठा के लाई, पूछना सब पड़ा रहा था, पड़ा था ना। आपके पति शराब पीते हैं, मार पिटाई भी करते हैं, तो कभी शिकायत करी थाने वगैरह में? बहुत कुछ कर रखा है मैंने तो, अम्बाले सार की चौकी में बहुत कुछ कर रखा है, पर सुधरा नहीं आदमी। तो आप गुम होने की कोई शिकायत नहीं? पहली बार हुआ ही हादसा, कभी नहीं गए घर से। रिक्शा की नवल्टी पे खड़ा था वो ना आगे ले गया रिक्शा, गया वो रिक्शा वाला ना उसके संग मिला था, वो ले गया उसको कहीं। रिक्शे वाला कैसे मिल सकता है उनसे? दोस्त है रिक्शे वाला? पता नहीं दोस्त था, और रिक्शा में दिखा नहीं, मगर कि वो ना वो दिखा ना रिक्शा दिखा, खाली रोड पड़ा था सारा। जाके अपना काम करने लग गई, अभी उठ के पता नहीं काम चले गए। क्या लगता है, नाराज होके चले गए पति? नाराज होके गए हैं, तो नाराजगी दूर नहीं करनी? अब हो जाएगी नाराजगी तो दूर। कैसे? पहली बार गए हैं, वो तो हो जाएगी दीदी नाराजगी। तो मतलब होता हो ना कि पहले भी जाते रहे और अब पहले कई बार मेरे साथ हो चुका है, हम तो लड़ते भिड़ते एक हो जाते हैं। और बल्कि अच्छी भला मैं यहाँ शाम दोपहर में हमने सबने तीनों ने बैठ के, मेरे लड़के ने, छोटे वाले ने, मैंने, हम दोनों तीनों ने इकट्ठी रोटी खाई है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं मारना चाहिए था, वो इतने नाराज हो गए कि घर छोड़कर ही चले गए? नहीं मारने को, वो तो सुधरेंगे तो है नहीं दीदी। मारोगे ऐसे ही? नहीं, मार तो मैंने शुरू से ही खा रखा है, जिस दिन से मेरी शादी हुई उस दिन से ही मार खा रखी है, ऐसी बात नहीं है। देख लो मेरा क्या हाल हो रखा है। क्या लगता है वो कहीं बैठे हुए हैं किसी के घर? ऐसा है, मेरे को नहीं लगता कहीं पे बैठा हुआ है, क्योंकि हमने हर रिश्तेदारी में उसकी जितनी भी जानकारी हमारी हो या उसकी हो, हमने सारी में पता कर लिया है। उनकी उम्र तो 40 के आसपास होगी, भाभी सोनू की उम्र 40 के आसपास होगी। भाभी हैं आप? देवर लगते हैं आपके? 38 के करीब है। कल क्या हुआ था? बस वो शाम को ना दारू पी रखी थी, अच्छा। पी के वो यहाँ लेटा हुआ था। ये एक आदमी को लेके आई, उससे वो रोटी लाता होगा होटल पे से खाने के लिए, तो उसको लेके आई कि अभी इससे पूछ भी रिफाइंड का पैकेट कहाँ करा है इसने। वो उससे पूछता रहा काफी देर तक कि अभी रिफाइंड कहाँ है बता दे। रिफाइंड के पैकेट के पीछे इतनी लड़ाई हुई है? बस यही है कि महंगा हो गया, रिफाइंड का तेल बेचो तो दारू आ जाएगी, बस यही है, यही बात थी। अच्छा, उसके आगे ये मारने को लग रही थी उसको, फिर उसने कहा मार मत, कोई बात नहीं, इसने पी रखी है, बाद में पूछ लो इसको प्यार से। ये तो निकलते बढ़ते उसको धड़ दने मार के चली जावे थप्पड़। इन्होंने मारा? हाँ,
मारा, एक बार मार दिया, उसने इसके बाल पकड़ लिए। चल वो भी जब अपने मारा है इन्होंने, कैसे थप्पड़ मारा पहले तो एक, अच्छा फिर उसने इसके बाल पकड़ लिए। चलो हम इसलिए नहीं बोले, अभी हम घर के हैं, हम बोलेंगे तो हमें ही गाली देगी, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। मैंने कहा कोई बात नहीं है, इनकी तो रोजी होती है भाई, हम क्या कहें, क्योंकि हम अगर हम अच्छा भी कहेंगे तो भी हम बुरे, अगर हम सही गलत भी कहेंगे तो क्या नाम है, आप कहाँ रहती हैं? ये रहा एक कमरा ये मेरे पास है, एक उसके पास है, 2 कमरे हैं। पहले किसने मारा था, किसने शुरुआत की थी? इसने मारा था पहले थप्पड़। अच्छा, ये तो कह रही है कि पहले पति ने शराब पी रखी थी, उन्होंने मारा, बाल वो यहाँ लेटे हुए था, हम्म। ये आई अंदर से निकल के इसके एक थप्पड़ मारा खींच के, फिर यहाँ से 2-3 औरतें जा रही थी, 2-3 औरतें जा रही थी। मैंने बता इधर आओ, मैंने बस यूं करा है। मैंने कहा जब मैं अंदर सफाई करने लगी हूँ ना, जब मैं शाम को, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सामान कहाँ है, किसको बेच के आए हो? रिफाइंड था, हाँ पैसे भी थे, रिफाइंड भी था। जब खाली डब्बा बच्चे, ये लड़का पैसे मांगने लग गया, कह रहा पैसे कहाँ है मम्मी, पैसे दे दे। जब उसमें मैंने इसको पैसे देने लगी तो उसमें पैसे ही नहीं, और 200-250 रुपये मेरे थे। कुछ और मामला तो लग नहीं रहा, यही मामला है कि आपके बीच में मार पिटाई हुई थी, चाहे आपने शुरुआत की हो या उन्होंने शुरुआत की हो। वो घर छोड़ के अभी चले गए नाराज होकर। पड़ोसी हैं आप? क्या नाम है? रिंकू। क्या नेचर है सोनू का, ड्रिंक वगैरह करते हैं, शराब पीते हैं? करता है तो कल क्या हुआ था, आप मौके पर थे यहाँ पर? नहीं, मैंने देखा था बस उस टाइम, ये नहीं पता पहले किसी ने शुरुआत करी, पर देखा था कि इनके आपस में इनकी लड़ाई हो रही थी, और उसके बाद ये पड़ोसी ने छुड़वाया था उसको, इन्होंने छुड़वाया, और जैसे वो छूट गया इसको छोड़ दिया, फिर इसने डंडे लेकर उसकी पिटाई करी अच्छी तरह क्या से। मामला लग रहा है आपको, क्या मामला था? राशन के पीछे लड़ाई होती है? अब इनका पता नहीं, इनका रेगुलर है जी। पूरा मोहल्ले कोई ऐसा आदमी नहीं है या कोई ऐसी बुढ़ी औरत नहीं है जिसको गाली न देती हो। अच्छा, पूरे मोहल्ले से दुखी है। तो वो काम नहीं करते हैं सोनू? काम भी करता है, दारू पीता है। कल पहले किसने किसको मारा है? अब मैं कह तो रहा हूँ ना, मैंने तो मेरा घर वाला ऊपर वाला घर है, मैंने देखा नहीं है कि किसी ने किसी क्या करा, बस इतना देखा है कि छुड़वाने के बाद इसने उसको मारा तो था। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मामूली सी रिफाइंड के पैकेट से ये पूरी की पूरी बात शुरू होती है, ये मामला शुरू होता है। किस तरीके से एक पत्नी घर आती है और वो पूछती है पति से, उस पति से जिसने शराब भी पी होती है, कि आखिर वो राशन कहाँ गया, वो रिफाइंड कहाँ गया, और पति जवाब में क्या करता है, पत्नी के बाल पकड़ लेता है, जो इनका कहना है। हालांकि पहले किसने किसको वार किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक आखिरी मैसेज आप दे दो, अगर आपके पति ये वीडियो देखेंगे तो क्या मैसेज देना चाहोगे? कि घर आ जाओ? हम तो कहते हैं कि घर आ जा, और ये मौजूद है, शाम को 6 बजे आ जाना आप, इनसे ही मौजूद है भाई क्या हुआ था। और जो ये थप्पड़ थुप्पड़ की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। इन्होंने मेरे बिल्कुल मैं हाथापाई मेरे से इन्होंने पहले इसी नहीं की है, इसके बाप ने पहले उसने मारा है। आप देख सकते हैं सदर बाजार इलाके का ये मामला। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24। जनानी बिल्कुल झूठी है, इसने मेरे घर को बर्बाद कर रखा है, इस जनानी ने। मैं इसको मना करती हूँ इसके घर में मत जाया कर, इसके घर में मत जाया कर, पर ये आदमी मानता नहीं है। जब मैं अपने आदमी को रोटी मैं बनाकर दे रही हूँ, सारा कपड़ा लत्ता मैं धोकर दे रही हूँ, तू जहाँ पाता मिट्टी में लौट जाता, काले पीले कपड़े धोता है, मैं भी सारा दिन काम करके आती हूँ। क्यों जाते हैं? मैं इसको मना करती हूँ इसके घर में मत जाया कर, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। मैडम जी, इन्होंने ये पड़ोसी इन्होंने देखा था, जहाँ से शुरू हुई थी लड़ाई। बताओ, हमने देखा था, डंडे मारे खूब इसने। सच बताइए, बिल्कुल किसने सच बताना, बिल्कुल सच। इसके डंडे इसके उसने ही अपने आदमी के खूब मारे हैं डंडे, अपने यहाँ पड़े पड़े के। अच्छा, इन्होंने मारा इसलिए वो घर छोड़ के चले गए? इसने कहा था भाग जी, नहीं तो कल तेरी बाजार में बेइज्जती करूंगी। आपका क्या नाम है? मेरा विद्या देवी। पड़ोसी हैं आप? हाँ, वो रहा मेरा घर। तो आप देख सकते हैं आस पड़ोस, हमें भी खुद गालियाँ देती है रोज। हम बोलते हैं तो आप चले जाओगे ना, हमें देने शुरू हो जाएगी गालियाँ खूब। गालियाँ देने लग जाएगी, यहाँ खाए मत खेलो। तो मतलब इन्होंने ही भगाया घर से, इन्होंने ये कहा है कि आप घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं बाजार में कहा इसने कि कल काम पे गया ना तो तेरी बाजार में वही बेइज्जती करूंगी, पूरे बाजार में रो रो का बेइज्जती करूंगी। घर छोड़ के चले गए? अब ये नहीं पता घर कहाँ गया, अभी ये नहीं पता। अब रात को शाम को तो हमने अपना देखा था, फिर रात को नहीं देखा। फिर वो आप देख सकते हैं हर कोई अपने बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर दुखी कर रखा है पूरा मोहल्ला इस औरत ने। मेरे बच्चे और सारे बच्चों को दुखी करते हैं, पूरा मोहल्ला इसने बहुत दुखी कर रखा है। कैसा स्वभाव है सोनू का जो घर छोड़ के चले गए? इनके पति हैं जो, उनका ठीक है, बस थोड़ा पीते खाते हैं अपने, वैसे तो किसी को तंग भी करते हैं? नहीं, वैसे तंग नहीं करता वो किसी को। वो किसी को मोहल्ले में तंग नहीं करते हैं, शराब अपने घर में ही पीते हैं, अपने घर में ही पड़े रहते हैं। लेकिन मामला आप देख सकते हैं कि राशन से शुरू होता, रिफाइंड से शुरू हुआ, और किस तरीके से मामला अब यहाँ पर पहुंच गया कि वो पति घर छोड़कर ही चला गया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।